प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। रानी जो थी भगवान के प्रिय भक्त थी। भगवान के भक्ति में मंत्र मगन हो जाती थी। भगवान के पूजा पाठ बड़े स्नेह लगा के करती थी और बिना पूजा किए हुए रसोई भी नहीं बनाती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी का औद्र से एक कन्या जन्म ली। राजा रानी बड़े खुश हो गए। उनका बड़ा प्रशंसा हुआ। पूरे राज में खुशियां छा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो कन्या बड़ी होने लगी। जब कन्या बड़ी होने लगी तो गुरु भाई बहना, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन एक भाई बहन का बड़ी त्योहार होती है, बहुत बड़ी त्योहार। ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, यदि बहन अपने भाई के कलाई पे एक धागे भी बांध देती है तो उसमें बहन का प्यार रहता है और आशीर्वाद रहता है। तो गुरु भाई बहना, रक्षाबंधन का दिन आ गया तो बेचारी जो राजा की बेटी थी उसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी। उसकी मां पूछी, पुत्री इतना जोर जोर से तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है? लक्ष्मी कहती है कि मां, सब अपने भाई का कलाई पे राखी बांध रहा है मां, और मैं चुपचाप आंसू गिरा रही हूं। मेरा भाई क्यों नहीं है? ये बात कन्या के मुख से सुनकर रानी आंखों में आंसू भर ली और कहती है, पुत्री ऐसा कोई बात नहीं। चलो, जिसका भाई है वो राखी बांध रहा है, तुम गणपति भगवान का राखी बांध दो। ये बात सुनकर वो कन्या लक्ष्मी कहती है कि नहीं मां, गणपति तो पत्थर का है, उन्हें मैं राखी कैसे बांध सकती हूं और वो मुझे क्या देंगे? नहीं मां, हम उन्हें राखी नहीं बांध सकते हैं। गुरु भाई बहना, वो रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। शिव पार्वती बड़े मगन से कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी गणपति माता के पास अपने अर्जी लेकर गए। कहते हैं, मां, एक भक्त है आपका, वो बड़ा दुखी है मां, उसका कोई पुत्र नहीं है, उसका बेटी है, वो राखी बांधने के लिए आंसू गिरा रही है मां, बहुत रो रही है। माता पार्वती कहते हैं कि पुत्र मैं क्या कर सकता हूं, आज उसका भाई राजा के पुत्र कहां से आ जाएगा? गणपति कहते हैं कि मां, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उनका भाई बनके, उस कन्या के, लक्ष्मी के भाई बनके और अपने कलाई में हाथ में राखी बंधवा लूं? गुरु भाई बहना, माता पार्वती कहते हैं कि पुत्र यदि तुम जाओगे स्वयं राखी बंधाने तो सारा लोग तुम्हें परेशान कर देंगे। गणपति कहते हैं कि मां, आप देखते जाइए मैं कैसे राखी बंधवा कर आता हूं अपने कलाई में। गणपति बड़े प्रेम से एक ब्राह्मण का रूप धर लिए। ब्राह्मण का बच्चा का, छोटा बालक का 12 वर्ष के लड़का बन गए और हाथ में एक झोला ले लिए और
और कुछ कच्चे धागे का राखी ले लिए और उसी नगरी में पहुंच गए जहां लक्ष्मी रहती थी। लक्ष्मी के नगर में पहुंच गए। कुछ बच्चे का हाथ में एक ब्राह्मण के रूप धर के गणपति राखी बांधे कलाई पे और राजा के द्वार पे चले गए। रानी जो थी अपने बेटी लक्ष्मी के चुप करा रही थी कि बेटी चुप रहो, बेटी चुप रहो, लेकिन लक्ष्मी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी ये ब्राह्मण जो थे पहुंचे और दरवाजा ठकठकाए तो राजा साहब बाहर निकले। कहते हैं मैं एक ब्राह्मण हूं और भिक्षा मांगने आया हूं, राखी बांधने आया हूं। इतना ही में उनका कानों में आवाज आया कन्या के रोते हुए। तो कहते हैं राजा साहब पहले ये बताइए आपका घर में कौन रो रही है इतना। राजा मुंह उदास करके मलिनता के साथ कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरा एक ही कन्या है, उसका नाम लक्ष्मी है। वो अपने भाई की राखी बांधने के लिए रो रही है और यदि राखी नहीं बांधेगी तो आज भोजन नहीं करेगी। आधा दिन बीत गया है, सूरज पश्चिम की ओर ढल गया है, लेकिन फिर भी मेरा पुत्री भोजन नहीं किया है। सुबह से रोए जा रही है, रोए जा रही है। एक गणपति ब्राह्मण का रूप धरे हुए कहते हैं कि राजा साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मी का भाई बन जाऊं और अपने कलाई में राखी बंधवा लूं। ये बात सुनकर राजा मुस्कुरा गए और उन्हें प्रेम से अकवारी धर के गले लगाकर कहते हैं कि मैं आज आपको पुत्र मानता हूं, यदि हो सकता है आपका राखी बंधवाने से मेरा बेटी चुप हो जाए। गणपति अंदर गए एक ब्राह्मण का वेश धरे हुए और अंदर जाकर कहते हैं कि ठीक है मेरा हाथ में राखी बांध दो बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं। ये बात सुनकर आंखों के आंसू लक्ष्मी पोंछकर अपने भाई की तरफ नजर उठाकर देखी तो उसमें सचमुच में उसे भाई का रूप दिखाई दिया, प्यारा सा, बोली, सुंदर सा चेहरा, मासूम। ये देखकर तो लक्ष्मी दंग ही रह गई। झट से कहती है कि ठीक है भैया आप प्रेम से बैठिए, मैं तुरंत स्नान करती हूँ। लक्ष्मी झट से स्नान की, नए कपड़े पहनी, एक थाल में रोड़ी, कपूर, अक्षत पुष्प, कच्चे धागे और रेशमी धागे का राखी बना हुआ वो लाई और लाकर उनका हाथों में राखी बांध दी। राखी बांध के और कहती है कि भैया मैं तो अपना भाई मान लिया हूं, क्या आप हर बार रक्षाबंधन में मुझसे राखी बंधवाने आएंगे? गणपति कहते हैं कि जिसको लक्ष्मी जैसा बहन हो वो भला कैसे रुक सकती है राखी बंधवाने से। मैं तो अवश्य राखी बंधवाने आऊंगा। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर बड़े खुश हो गई लक्ष्मी और अपने भाई का गले लग गई। गणपति ने एक सोने का चैन लक्ष्मी बहन को उपहार में दिए और कहने लगे कि बहन जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आए तो मेरा याद कर लेना, हम तुम्हारे पास जरूर आ जाएंगे। गुरु भाई बहना अब हर बार रक्षाबंधन में गणपति एक ब्राह्मण का रूप धर लेते थे और लक्ष्मी के पास आकर राखी बंधवाकर कुछ न कुछ उपहार में देते थे। धीरे 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 समय बीतता गया। गुरु भाई बहना समय बीतता गया। लक्ष्मी बड़ी हो गई और लक्ष्मी के बड़ी हो जाने के बाद लक्ष्मी के माता पिता उसके विवाह
करने का तैयारी कर दिए। जब लक्ष्मी का बारात आने का दिन था तो लक्ष्मी कहती है कि आज मेरा भाई रहते तो मुझे गोद में करके और आंगन में ले जाते। भैया, क्या आप आज मेरे कन्यादान करने के लिए नहीं आएंगे? आप अपने बहन का विदाई नहीं करेंगे? भैया, आपका जरूरत है। यदि आप नहीं आएंगे भैया तो हम विदा होकर डोली में नहीं बैठेंगे। ब्याह तो हो जाएगा लेकिन मैं डोली में बैठकर नहीं जाने वाला हूं। गुरु भाई बहना, ये बात गणपति को तुरंत कान में सुभरन गया। गणपति तुरंत एक अच्छे से जोड़ा पहन लिए और एक सुंदर सा उपहार में साड़ी ले लिए और कुछ गहने ले लिए और लेकर लक्ष्मी के घर चल दिए। बारात आ चुका था, सारा खुशियां बधाइयां बज रहा था। दूल्हे आंगन में आए और जो भाई थे लक्ष्मी का तुरंत विराजमान हो गए लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने भाई से गले लगी और कहती है कि भैया, आप मेरा आज सारा खुशी दे दिए। भैया, आप यदि नहीं आते तो हम कैसे दुल्हन बनके और आंगन में बैठते। भैया, आप मेरा सबसे बड़ा खुशी हैं। गणपति ने उपहार में बहन के हाथ में साड़ी दिए और कुछ गहने था, वो गहने अपने बहन को दे दिए। लक्ष्मी ने वही साड़ी पहनी कि मेरा भैया का लाया हुआ है, मेरा भैया ने मेरा साड़ी लाए हैं, कुछ उपहार लाए हैं गहने, वो गहने पहन ली। लक्ष्मी का ब्याह हो गया। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी अपना ससुराल चली गई। जब भी रक्षाबंधन आता था तो लक्ष्मी अपना मैके चली आती थी और ये जो भाई थे वो भाई आ जाया करते थे और लक्ष्मी कलाई में राखी बांधती थी। भाई को जो बन पड़ता था वो उपहार में अपने बहन को दे दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी का 3-4 बच्चे हो गए। लक्ष्मी अपना सुखी जीवन बिता रही थी। अचानक एक बार लक्ष्मी का जोर से पेट में दर्द हो गया और लक्ष्मी के पति लक्ष्मी को ले गए डॉक्टर के घर। जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं माफी चाहता हूं, लक्ष्मी का तो प्राण बचना असंभव है, लक्ष्मी का प्राण नहीं बचेगा, लक्ष्मी का पेट में कैंसर है। ये बात सुनकर लक्ष्मी बहुत दर्द से पीड़ित थी और पीड़ित हो गई और व्याकुल होकर चिल्लाने लगी और अपने भाई का याद करने लगी। भैया, आज कहाँ हो? या तो अपने बहन का प्राण हर लो भैया, या तो मेरा बीमारी ठीक कर दो। मेरा 4 बच्चे हैं भैया, मेरा 4 बच्चे इस पृथ्वी पर कैसे रहेंगे बिना मां के? कुछ या तो मेरा लंबा आयु कर दो भैया और या तो मेरा प्राण हर लो। गुरु भाई बहना, वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के रूप में गणपति स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे, बहन क्या हुआ है? बेचारी लक्ष्मी कहती है कि भैया, मेरा पेट में कैंसर है। भैया, मेरा 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे मेरा छोटे छोटे हैं। यदि मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरा बच्चा कैसे रहेंगे भैया? गुरु भाई बहना, वो जो गणपति थे भाई बने कहते हैं, बहन मैं क्या करूं, मैं तो एक साधारण मानव हूं, मैं तुम्हारा भाई। लक्ष्मी कहती है, भैया मैं हर बार कलाई में राखी बांधते आया हूं, कभी कुछ नहीं मांगा आपसे भैया, एक बार मैं अपने जीवन के रक्षा तो मांग रहा हूं। गणपति अपने माता और पिता को ध्यान किए, माता पिता को ध्यान करते हुए अपने बहन को आशीर्वाद दिए
चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो, तुम्हारा लंबा आयु हो। गुरु भाई बहना और उनका पेट पे हाथ रख दिए, उनका पेट का दर्द ठीक हो गया। वो लक्ष्मी बिल्कुल दर्द से व्याकुल थी, जो स्वस्थ हो गई और कहती है कि भैया अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर आए और चेक करने लगे, कहते हैं कि ये तो भगवान का चमत्कार हुआ है, भगवान ने एक अच्छा चमत्कार ही दिखाए हैं। डॉक्टर चेक किए फिर से, कहते हैं इनका कोई कैंसर नहीं। धीरे 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 गुरु भाई बहना समय बीतता चला गया। जब चारों बच्चे लक्ष्मी का बड़ा हो गया तो फिर से अचानक पेट में दर्द हुआ। चारों बच्चे का ब्याह हो गया, 3 बहुएं आ गई और एक बेटी जो थी वो ससुराल चली गई। चारों का ब्याह हो गया और चारों अपने अपने जगह पे हो गए। फिर से अचानक लक्ष्मी का पेट में दर्द हुआ। लक्ष्मी अपने भाई को याद करके कहती है कि भैया मैंने अपने जीवन की रक्षा के लिए कामना किया था, लेकिन भैया आज मैं अपने जीवन के रक्षा के लिए मैं नहीं कामना करूंगी, क्योंकि अब मैं चाहती हूं कि इस दुनिया से अब चले जाऊं। अब मेरा यहाँ कोई जरूरत नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो गए भैया। गुरु भाई बहना गणपति प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं बहन तुम्हारा अंतिम विदाई है, तू मेरे कलाई में राखी बांध दो। गुरु भाई बहना लक्ष्मी ने अपने आंचल फाड़ के और गणपति के कलाई में राखी बांध के और कहती है कि भैया आज अंतिम मिलन है, अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। गणपति अपना रूप में प्रकट होकर कहते हैं कि बहन तू मेरा लक्ष्मी बहन हो और मैं तेरा गणपति भाई। मैं कोई ब्राह्मण नहीं था बहन, मेरा रूप ये है। गणपति को तो सिर्फ लक्ष्मी ही देख रही थी, बाकी लोगों का नजर में ब्राह्मण थे। गुरु भाई बहना लक्ष्मी कहती है भैया मेरा किया धरा कुछ भी शरारते क्षमा करना और मुझे मुक्ति दे दो भैया। गुरु भाई बहना लक्ष्मी का आयु पूरा हो चुका था, वो तो गणपति के अर्जु विनती पे इतना लंबा आयु हो गया, उनका मृत्यु हो गया, लक्ष्मी स्वर्ग की प्राप्ति हुई और गणपति जो थे अपने जगह धर लिए। उनका चारों बच्चे का सुखी जीवन बीता। गुरु भाई बहना राजा रानी को भी कभी एहसास नहीं आया कि मेरा पुत्र नहीं है। तो गुरु भाई बहना भाई और बहन का प्यार बहुत बड़ा होती है। गणपति कैसे भाई बनकर लक्ष्मी के पास आकर राखी बंधवाएं। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय शिव गुरु जय गणपति महाराज जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।